मित्रों, कहते हैं वक्त कैसा भी हो, अच्छा या बुरा बीत ही जाता है, लेकिन कुछ लोग और उनकी बातें हमेशा याद रह जाती हैं। ऐसे लोग भले ही हमसे दूर चले जाएं, लेकिन उन्होंने समाज के लिए, संसार के लिए कुछ ऐसा किया होता है जो हमारे जेहन में बस जाता है और जिसका जिक्र करके हम स्वयं भी प्रेरित होते हैं और औरों को भी प्रेरणा प्रदान करते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने लिए नहीं लेकिन औरों के लिए जीवन जिया होता है। परमार्थ अर्थ उनका जीवन होता है, औरों के कल्याण अर्थ उनका जीवन होता है, और औरों के जीवन में सुख शांति कैसे आए उसके लिए ही वो सतत प्रयासरत रहते हैं। ऐसी ही महान विभूति थीं राजयोगिनी आदरणीय कमला दीदी जी, जिन्होंने प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में संपूर्ण रूप से समर्पित होकर मानवता की सेवा की, जन जन को ईश्वरीय पैगाम दिया। अपने पूरे जीवन उन्होंने सभी को सत्य पथ दिखाया और सभी के मन के तार ईश्वर से जोड़े। आज उनका स्मृति दिवस है। आइए महकती यादों में उनके जीवन की सुंदर स्मृतियों से हम भी अपने जीवन को महकाएं। मेरे भाई बहनों, सब कुछ सफल करना है, क्या समय बचा? तन को भी सफल करना है, मन को भी करना है, धन को भी करना है। कमला दीदी जी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज के इंदौर जोन की क्षेत्रीय निर्देशिका रहने के साथ ही ब्रह्मा कुमारीज एजुकेशनल सोसाइटी एवं RERF के गवर्निंग बोर्ड की सदस्य और सुरक्षा सेवा प्रभाग की नेशनल कोऑर्डिनेटर भी थी। दीदी जी का जन्म 8 अगस्त 1942 में यूपी के प्रतापगढ़ जिले में हुआ था। आपका लौकिक घर वाराणसी में था। 1965 में प्रथम बार आप जबलपुर में ब्रह्मा कुमारीज के संपर्क में आई। 1966 में आप पहली बार माउंट आबू जाकर ब्रह्मा बाबा से मुलाकात की। आपने तभी ब्रह्मा बाबा से कहा कि मुझे लौकिक जीवन नहीं जीना है और सफेद ड्रेस पहन करके सेवा करनी है। 1969 से ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद आपने अपने जीवन को विश्व कल्याण हेतु ब्रह्मा कुमारी संस्थान में संपूर्ण रूप से समर्पित कर दिया। आपने 1969 से 1979 तक जबलपुर सेवा केंद्र पर रहकर अपनी अनमोल सेवाएं प्रदान की। आगे चलकर दादी प्रकाशमणि जी, दीदी मनमोहिनी जी तथा ओम प्रकाश भाई जी ने आपको रायपुर भेजने का निर्णय लिया। मध्य प्रदेश में कटनी और बालाघाट के अलावा छत्तीसगढ़ में रायपुर, कोरबा, धमतरी, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, आरंग, महासमुंद तथा अन्य कई स्थानों पर सेवा केंद्र बनाए। साथ ही उड़ीसा के झारसुगुड़ा, तितलागढ़, राजगंगपुर आदि शहरों में भी सेवा केंद्र स्थापित किए। वर्ष 1991 में आपने इंग्लैंड, केन्या और स्कॉटलैंड की यात्रा करके वहां के सैकड़ों लोगों को आपने अपने अनुभवों से लाभान्वित भी किया। 10 दिसंबर 2022 को आपने अपने पुराने देह का त्याग कर ईश्वर की गोद ले ली। आपने अपने जीवन को सभी आध्यात्मिक मूल्यों से सजाकर एक ऐसी मिसाल कायम की जिससे प्रेरणा लेकर अनंत काल तक अनेक लोगों की जीवन राहें रोशन होती रहेंगी।